मणिपुर पिछले 50 दिनों से जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं। सर्वदलीय बैठक ऐसे समय बुलाई गई है जब वो खुद देश में नहीं है। इससे साफ है कि प्रधानमंत्री के लिए ये बैठक महत्वपूर्ण नहीं है। राहुल गांधी का ये ट्वीट तब सामने आया है जब मणिपुर संकट पर विचार करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाया है। सीधे तौर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया है। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। सवाल यह है कि जो बीजेपी मणिपुर में विपक्षी पार्टियों के प्रतिनिधि मंडल तक को जाने नहीं दे रही थी, वो हिंसा के 50 दिन बाद कैसे सर्वदलीय बैठक के लिए तैयार हो गई। हालांकि इस बैठक को लेकर अब विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में ऐसी बैठक का क्या मतलब है। सरकार की आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री की इतनी गंभीर बैठक से अनुपस्थिति उनकी विफलताओं का सामना करने में उनके डर और अनिच्छा को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि जब कई प्रतिनिधि मंडलों ने उनसे मुलाकात की मांग की, तब भी उनके पास मिलने के लिए समय नहीं था। वेणुगोपाल ने कहा कि हिंसा और जानमाल के नुकसान के तकरीबन 53-54 दिन बाद बीत जाने के बावजूद प्रधानमंत्री ने एक भी शब्द नहीं बोला है। कम से कम उनकी ओर से शांति का आह्वान तो किया जाना चाहिए था। जब गृह मंत्री पहले ही राज्य का दौरा करके अपनी कवायद कर चुके हैं, तो शाह को दोबारा बैठक बुलाने की क्या जरूरत है। कम से कम मणिपुर में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक बुलाई जानी चाहिए थी। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, टीएमसी ने भी इस बैठक को देर से उठाया गया कदम बताया। 24 जून को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक पर पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के लोग मुसीबत में है। सेंट्रल फोर्स की मौजूदगी में मंत्री का घर जला दिया गया, ये पूरी तरह से विफलता है। उन्होंने बैठक बुलाई है, इसलिए पार्टी की तरफ से डेरेक ओब्रायन जाएंगे। वैसे पीएम मोदी की चुप्पी और मणिपुर के बिगड़ते हालात की गूंज अमेरिका में पीएम के दौरे के दौरान भी सुनाई दी। 22 जून को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे तो सैकड़ों भारतीय उनकी एक झलक पाने के लिए साउथ लॉन के पास इंतजार कर रहे थे। उसी समय प्रदर्शनकारियों का एक समूह भी वहां मौजूद था। प्रदर्शनकारियों में से कई मणिपुर की कुकी जनजाति के सदस्य थे, जिन्होंने राज्य में चल रही जातीय हिंसा और सरकार की कथित उदासीनता और यहां तक कि मैतेई समुदाय के समर्थन को भी उठाया। उनके हाथों में बैनर था जिन पर लिखा था, कुकी जोमी गांव पर हमला करना बंद करो, पीएम मोदी कुकी जोमी की चीखें सुनो, भारत के मणिपुर में राज्य प्रायोजित नरसंहार बंद करो। इसके अलावा जब 19 जून को इम्फाल की महिलाओं द्वारा संचालित एमा कैथल या मदर्स मार्केट के प्रतिनिधियों ने जंतर मंतर पर धरना दिया था, इस घटना को भी विश्व मीडिया ने प्रमुखता से कवर किया था। मदर्स मार्केट के प्रतिनिधि में हिंदू और पंगाल मुस्लिम दोनों समुदायों से मैतेई शामिल थे। धरना से पहले मणिपुर की मां के नाम से पुकारी जाने वाली महिलाओं ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर हिंसा शुरू होने के बाद पीएम मोदी की चुप्पी और राज्य का दौरा नहीं करने का मुद्दा उठाया था। उनका कहना था कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री हमारे राज्य में आए, लेकिन इतने लोगों की जान जाने के बाद भी प्रधानमंत्री नहीं आए हैं। यानी एक तरफ विपक्ष का बढ़ता दबाव तो दूसरी तरफ विश्व मीडिया में मणिपुर से जुड़ी खबरें। और ऐसे में प्रधानमंत्री का अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में सवाल लेने का फैसला ही शायद वो वजह थी जिसके चलते आनन फानन में गृह मंत्री अमित शाह को 24 जून को मणिपुर पर सर्वदलीय बैठक बुलाने का ऐलान करना पड़ा। वैसे इस बीच एक खुलासे ने भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मणिपुर के कुकी उग्रवादी नेता और यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के अध्यक्ष एसएस हाउकिप ने यह दावा किया है कि भाजपा ने 2019 के आम चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनावों में मदद के लिए उनके संगठन के साथ एक समझौता किया है। हाउकिप ने 7 जून 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 2 पेज के ज्ञापन में भाजपा की मदद करने का दावा किया। इस खबर के मीडिया में आने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 20 जून को समाचार रिपोर्ट को रिट्वीट किया और पोस्ट किया था कि ये विस्फोटक है।
जो लंबे समय से माना जा रहा है वो अब ब्लैक एंड व्हाइट में सिद्ध हो गया है। ये इस बात को पुष्ट करता है कि जो मैं हमेशा से कहता रहा हूं, आरएसएस भाजपा की राजनीति के कारण मणिपुर आज जल रहा है। वैसे ये साफ है कि बीजेपी न विपक्ष की आलोचना से डरती है, न किसी खुलासे का उसे डर सता रहा है। उसे चिंता थी तो विदेशी मीडिया और पीएम के अमेरिका दौरे के दौरान हुए प्रदर्शन से उठे सवालों की। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के इस आरोप में दम है कि 24 जून की बैठक बहुत देर से उठाया गया कदम है? साथ ही क्या इस बैठक में पीएम का नहीं होना सरकार की मणिपुर के हालात को लेकर संवेदनशीलता और गंभीरता पर सवाल नहीं खड़े करता? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।